गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपका स्वागत है आज एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर के आया हूँ एंड ऑफ बायोपोलैरिटी की फोर्थ जो शॉर्ट वीडियो है कि आप लोगों को पता, हम लोगों ने जो है वो एक वन ऑफ द मेजर कॉज किया था कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो आपका डिसइंटीग्रेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उसी पर जो है आज की मेरी ये वीडियो है, रोल ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है। सो वैसे तो जो है वो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप से सही कर रहा था, बट स्टिल वहाँ की जो लोग थे, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने जो है वो उनको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया, या उस तरीके से जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहता था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, जिस करके इसको जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बताया जा सकता है। यहाँ से आपको जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्लास 12th के लिए, जैसे कि मिखाइल गोर्बाचेव इज ओनली मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो आपका जो है वो चाहे आपका स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाए या आपका जो है आपसे पूछा जाए कि रोल ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, सो दोनों जो है वो एक ही तरह से जो है वो आप लोगों ने आंसर करना है। आपकी जो है कुछ एक पॉइंट आपको यहाँ जो है बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहे होंगे, तो उन्हीं पॉइंट में से आपने जो है कोई 6 पॉइंट जो है वो याद रखने हैं, और उनको जो है वो आपका एक्सप्लेनेशन के साथ या सिंपल जो है फ्लो चार्ट की हेल्प से जो है वो आप लोग उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं या लिख के आ सकते हैं अच्छे एग्जाम में। आप सब लोगों को पता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि 25 दिसंबर 1991 को आपका जो है यूएसएसआर टूटता है। तो उसकी जो मेन कोर्स थी, जो कि हमने जो सेकंड वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, आज हम मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में देखेंगे कि कैसे जो है उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑन, ठीक है, आपका जो है वो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो आपके सेक्रेटरी जनरल बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के बच्चे। ठीक है ना। उसके बाद 1985 से 1989 तक, ठीक है, 1989 तक आपके जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो काम करते हैं एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। बट जैसे ही 1989 में वहाँ पर जो है वो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो मिखाइल गोर्बाचेव है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर जो है वो बन जाते हैं, ये हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी में हेड ऑफ द यूएसएसआर जो है वो बनना जाते हैं बच्चे। सो जब ये पावर में आते हैं, तो जब ये कम्युनिस्ट पार्टी के एज एन हेड थे, तब भी इन्होंने जो है बहुत बेहतर काम किए थे। या आपका जो है जब ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, हेड बन जाते हैं यूएसएसआर के, तो उसके बाद कुछ एक चेंजेस करने का ट्राई करते हैं। ये तो अपनी तरफ से बेहतर कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव में रिजल्ट आते हैं, बट आपका जो है वो कुछ और ही जो है वो लोगों ने कुछ और तरीके से जो उसको इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं, जिस करके जो है वो कहीं ना कहीं ये जो है वो प्रॉब्लमेटिक होकर के यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जो है वो हो गया। जो फर्स्ट और हम लोग बोल सकते हैं कि मेन जो है वो आपका रोल है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो आपके मिखाइल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म करे थे, ठीक है, चाहे वो आपके बहुत सारे, जब मिखाइल गोर्बाचेव आए तो उन्होंने बहुत सारे जो है न्यू रिफॉर्म करे, जिसमें से आप लोगों को पता होना चाहिए जैसे जो 5 ईयर प्लान की पॉलिसी थी, ठीक है, जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, उन सबको जो है वो अबॉलिश करके उसकी जगह लिबरलिज्म या आपका थोड़ा थोड़ा जो है वो एलपीजी रिफॉर्म की तरफ जो है वो मिखाइल गोर्बाचेव जाने लगा, जिस करके वहाँ के जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज उनके मन में, उनके जो दिमाग में सिर्फ आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी, और कहीं ना कहीं क्लोज्ड इकोनॉमी या सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की आइडियोलॉजी थी बच्चे। सो आपके जो मिखाइल गोर्बाचेव के न्यू रिफॉर्म थे, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब डिसइंटीग्रेशन के लिए ही बोल सकते हैं, बट आपका हुआ यूं बच्चे कि जब मिखाइल गोर्बाचेव, बेसिकली कोई भी लीडर जो है वो रूल तभी कर पाता है जब उसको पब्लिक सपोर्ट मिलती है, या लीडर्स की जो उसकी कम्युनिस्ट पार्टी है, पार्टी की अदर जो लीडर है उनकी सपोर्ट मिलती है। तो जब इसने रिफॉर्म करना शुरू किए, पॉलिटिकल रिफॉर्म करना शुरू किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना शुरू किए, तो ये बंदा उसी की पार्टी के जो लीडर हैं वो उसके खिलाफ जो है वो होना शुरू हो गए। सो फर्स्ट जो आपका जो है मेन कारण है, ठीक है, आपका बोल सकते हैं कि रोल है मिखाइल गोर्बाचेव का डिसइंटीग्रेशन में, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज
आपके मिखाइल गोर्बाचेव, एमजी का मतलब है मिखाइल गोर्बाचेव, न्यू रिफॉर्म इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम बच्चे। द सेकंड वन इज आपका मिखाइल गोर्बाचेव ने बेसिकली, मिखाइल गोर्बाचेव को जब पता चला कि रशिया की जो इकॉनमी है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो चल रही है, ये ना के बराबर है, क्योंकि सोशलिस्टिक इकॉनमी में आप लोगों को पता है पब्लिक वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको थोड़ा सा जो है वो इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो स्लो ग्रोथ चल रही थी। जब मिखाइल गोर्बाचेव आया तो उसने देखा कि उसके आपके जो उससे भी छोटी छोटी कंट्रीज या उसके बाद बनी कंट्री जो है वो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं एडवांस हो रही है, वहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। देन उन्होंने क्या किया, आपकी अपनी कंट्री को आपका जो है वो क्लोज इकोनॉमी से खोल करके वेस्टर्न जो कंट्रीज थी जिसमें से जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, इन कंट्रीज के साथ रिलेशन जो है वो बनाने शुरू कर दिए, जैसे ट्रेड रिलेशन या अदर सम अदर आपके कोई एग्रीमेंट साइन करने जो वो शुरू कर दी, जो कि रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी के अदर लीडर को पसंद नहीं आए बच्चे, ठीक है। ये जो है वो मेन काम, दूसरा जो है वो मेन काम था। तीसरा, इसके जो रिफॉर्म खासकर ग्लासनोस्ट और प्री हिस्टोरिका, जिनको मैंने जो है वो आपका फर्स्ट आपकी वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है, ये सेकंड वीडियो में भी डिस्कस किया था, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर में। तो आप सब लोगों को पता है ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। रशिया की इकोनॉमी बिफोर 1989 इट वाज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि वो ज़्यादा अदर कंट्री के साथ किसी भी तरह का कोई जो है वो ट्रेड रिलेशन एग्रीमेंट ट्रीटीज ये जो है वो आपका साइन नहीं करती है, इवन दो दूसरी कंट्रीज को अपनी कंट्रीज में आने भी नहीं देती, अपनी कंट्रीज में जो है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने नहीं देती। बट जैसे मिखाइल गोर्बाचेव इन्होंने जो है वो आपका ग्लासनोस्ट की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट कर लिया, ओपननेस की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली या लिबरलिज्म की पॉलिसी जो अडॉप्ट कर ली, जिससे उसने जो है वो अपनी कंट्री को जो है वो दूसरी कंट्री के लिए ओपन कर लिया, ताकि बाहर की कंट्री जो है वो आपका रशिया यूएसएसआर में आई और वो जो है वो वहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करें, अपनी फैक्ट्रीज लगाएं, इंडस्ट्रीज लगाएं, ताकि जो है वो रशिया की इकॉनमी में सुधार हो सके बच्चे, यूएसएसआर की इकॉनमी में। नेक्स्ट है प्री हिस्टोरिकल रिस्ट्रक्चरिंग। प्री हिस्टोरिकल का मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे उन्होंने जो है 5 ईयर प्लान जैसे जो प्रोग्राम थे उनको जो है वो आपका कहीं ना कहीं अबॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। कलेक्टिव फार्मिंग जो आपका स्टॉलिन ने चलाई थी उसको अबॉलिश कर दिया, तो इस करके उस टाइम जो है वो सीवियर वहाँ पर जो है वो आपका स्कैर्सिटी ऑफ फूड भी देखने को मिली थी। कलेक्टिव फार्मिंग को जब उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अबॉलिश करा था, तो उसने जो है वो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म बनाए जिसमें से ग्लासनोस्ट और प्री हिस्टोरिकल का जो है वो मेजर है, वो जो है वो आपका थर्ड उसका काम है, जिस करके जो हम कह सकते हैं कि वो डिसइंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया। उसी के साथ कुछ कंट्रीज थी इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, जिन्होंने 17 सितंबर 1991 को ही जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो गई थी। साथ ही साथ जैसे ही जो था वो आपका इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया बच्चों आपकी जो है वो यूएसएसआर से अलग हुई, तो बाकी कंट्रीज भी आपकी जो है वो डिमांड करने लगी कि हमें भी आप इंडिपेंडेंस दे दो, हम भी आपके साथ जो नहीं रहना चाहते हैं। फिर सेम आपका जो है आपको रशिया, यूक्रेन, बेलारूस ने डिमांड करनी शुरू कर दी और 8 दिसंबर 1991 को रशिया, यूक्रेन और बेलारूस को आपका जो मिखाइल गोर्बाचेव जी ने आपकी जो इंडिपेंडेंस दे दी। देन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज डिमांड करने लगी और आपका 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर जो पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट है आपका जो रोल है उसने क्या काम किया जिसके थ्रू जो है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव ने जो आपकी प्रिविलेजेस कुछ जो है वो स्पेशल राइट दिए हुए थे पुराने टाइम में, उससे पहले मिखाइल गोर्बाचेव से पहले कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को या रिच पीपल ऑफ द कंट्री जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ठीक है रशिया को चलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको जो है इन्होंने बैन कर दिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगा दिया, आपका जो है वो लीडर कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं उन पर बैन लगा दिया, इवन दो रिच पीपल्स पर जो है रिस्ट्रिक्शन, उनकी जो प्रिविलेजेस थी उन पर भी रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज कर दी। और आपका जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप है जिसकी सपोर्ट थी मिखाइल गोर्बाचेव के, किसी भी लीडर को होना जो है वो कंपल्सरी थी, अब वो सपोर्ट जो मिखाइल गोर्बाचेव लॉस कर गया। धीरे धीरे जब आपका
कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी या ओपननेस की पॉलिसी, ठीक है, 5 ईयर प्लान को रिमूव कर दिया, पब्लिक वेलफेयर का काम जो नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे थे। देन क्या हुआ, धीरे धीरे मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो आपका पब्लिक सपोर्ट, ठीक है, आपकी जो वो धीरे धीरे लॉस करके अब पब्लिक जो है वो मिखाइल गोर्बाचेव से छुटकारा पाना चाहती थी, उसको जो हटाना चाहती थी, ये सोवियत सिस्टम से एंड जो है वो चाहती थी। दैट इज अनदर कॉज या अनदर जो है वो रोल बोल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है आपका कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न पार्ट स्टार्टेड टू डिमांड फ्रीडम। जो वेस्ट की कंट्रीज थी जिसमें से आपकी एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारी कंट्रीज डिमांड करनी इन्होंने जो है वो शुरू कर दी थी कि हमें जो आपका सेपरेट नेशन जो है वो बनाया जाए। इसी के साथ आपके जो है इन्होंने जो भी ये चेंजेस करे थे वो सारे के सारे अब जो रिफॉर्म थे, जो चेंजेस थे, उनको कम्युनिस्ट लीडर्स ने भी जो है वो आपका अपोज करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मिखाइल गोर्बाचेव ने कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थी, कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगा दिया, रिच पीपल पर बैन लगा दिया। देन जो है वो आपका जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे वही जो है वो मिखाइल गोर्बाचेव के इन रिफॉर्म के खिलाफ, मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ जो है वो आपका लोगों को प्रभाव करना शुरू कर दिए बच्चे, जिससे जो है लोग उसके प्रति एंगेज हो गए। इसी के साथ बच्चे आपका जो है वो 1990 में एक जो वो कूप मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एमर्ज होता है, जिसका हेड होता है बोरिस एल्स्टिन। हेड होता है जिसका बोरिस एल्स्टिन बच्चे। वो जो है वो आपका रशिया यूएसएसआर में मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और कहीं ना कहीं जब रशिया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है तो ये बोरिस एल्स्टिन जो है वो आपका रशिया का फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंट रशिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनता है बच्चे, ठीक है। सो आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि व्हेन अ कूप emerged in USSR, so 1990, who was the leader of that particular coup? तो बोरिस एल्स्टिन। और यहाँ पर जो है अगर आपको एक और कॉज जो है वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं या एक और रोल कि बोरिस एल्स्टिन emerged as a हीरो इन द यूएसएसआर बच्चे, ठीक है। सो ये था आपका रोल ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो शॉक थेरेपी पे रहेगी, बहुत जल्द जो वो आपके साथ मैं लेकर के आऊँगा। कमेंट करके आपको जो है मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा या स्टडी मटेरियल कैसा लगा। आप लोगों को जो है इनके नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है वो मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मिल जाएंगे। कोई जो है वो नोट्स अगर चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से जो है वो आपका नोट्स को जो है देख सकता है, नोट कर सकता है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप लोग जो है बेझिझक कमेंट जो है वो कर सकते हैं। आपको ये मेरा मटेरियल कैसा लगा, वो आप एक्सप्लेनेशन कैसी लगी या आपका जो है मेरी वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल जो है वो अगली वीडियो के साथ आएंगे।